नमस्कार मित्रों। आज एक ऐसे लेखक की बात करते हैं, एक ऐसे महान लेखक की जिसके परिवार में सभी लोग धार्मिक विचारों वाले थे, लेकिन माँ ने स्वयं वो लेखक स्वीकार करते हैं जिनका जिक्र मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूँ कि माँ ने इस बात के लिए प्रेरणा दी कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ उपलब्धियाँ दर्ज करनी है और अपने ढंग से मौलिक रूप से कोई चीज़, कोई उपलब्धि लोगों को समर्पित करनी है व्यापक संख्या में। तो बेहतर यह है कि रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करो। माँ सदा रूढ़ियों के पक्ष में होती हैं प्रायः आमतौर पर, लेकिन विष्णु प्रभाकर का ये कथन आज भी सशक्त है कि मुझे मेरी माँ ने रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करने के संस्कार दिए। उनका एक ही कहना था कि यदि रूढ़ियों के अनुसार चले तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वही विष्णु प्रभाकर, जो वैसे तो आर्य समाज से प्रभावित माने जाते थे, आर्य समाज की बहुत सारे समागम में, बहुत सारे समारोहों में जाते भी रहे, लेकिन जब आवारा मसीहा की बात आती है, आवारा मसीहा आप जानते हैं, ये शरत बाबू के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास कहना चाहिए, जिसके अनुवाद भी बहुत सारी भाषाओं में, और जिस उपन्यास के ऊपर 3 बार फिल्में बनी। मैं उस उपन्यास की बात कर रहा हूँ। हिंदी में 3 बार, बाकी सभी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुदित रूप में उन पर फिल्में बनी देवदास के ऊपर। और देवदास के जहाँ फिल्में नहीं बन सकी वहाँ मूल रूप से बनी गई फिल्मों को डब किया गया अपनी अपनी भाषाओं में। तो ऐसे करैक्टर, ऐसे चरित्र देवदास पर आधारित कृति विष्णु प्रभाकर को अमरत्व की श्रेणी में ले गई और उन्हें कालजयी साहित्यकार माना गया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनकी जैसे कोई बहुत एक उनका चर्चित उपन्यास है कोई, तो वो भी एक अपने आप में अपने ढंग से लिखा गया एक बिल्कुल मौलिक विधा वाला उपन्यास था, कृति थी। लेकिन आवारा मसीहा ने सारे कीर्तिमान तोड़े और आवारा मसीहा का जो केंद्रीय जो महानायक है वो देवदास है। कई बार उनसे बातें करने का अवसर भी मिला। एक बार श्रद्धावश साहित्य अकादमी का एक समारोह था फरीदाबाद में, तो मैं सिर्फ उनसे आग्रह करने के लिए गया था कि महाराज आप इस बार सूरदास का जो कार्यक्रम है हमारा, सूर्य जयंती पर हम एक समारोह का आयोजन करते हैं सूर्य समाधि के ऊपर, तो आप कृपया उसमें ज़रूर अध्यक्ष के रूप में आइए। हमें नई प्रेरणा मिलेगी और हम एक नए उत्साह का संचार होगा। थोड़े से आग्रह के बाद मान गए, और माने भी इसलिए कि हम लोगों ने बड़े देसी स्वरूप में, संस्कारगत स्वरूप में उनके पांव पकड़ लिए कि हम पांव तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मुंह से हाँ नहीं कहते। उनका एक ही कथन था कि भाई इतने स्नेह से तो कोई कुछ भी बनवा ले, वो भी संभव है, और आप लोग तो जिस बात के लिए मुझे मनाने आए हैं उस बात के लिए तो मैं सदा तैयार रहता हूँ यदि मेरा स्वास्थ्य इजाज़त देता है तो। लेकिन स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, पर मैं ये आपको वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पर अवश्य आऊँगा और समारोह में आपकी इच्छा के अनुकूल मैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य भी दूंगा, अपनी बात भी कहूँगा। और वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी ढेरों बातें की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने अपने साथियों से ये भी आग्रह किया कि कुछ अनौपचारिक संवाद भी आप इनसे स्थापित कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं लेखक डॉक्टर सुभाष रस्तोगी, तो रस्तोगी का जो शोध है वो भी विष्णु प्रभाकर जी पर है। तो वो बड़े उत्साहित थे इस बात से कि जो मेरे शोध का महानायक है उसको आप आज ले आए, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य वाली बात, इससे बड़ी क्या हो सकती है। और उस समय बहुत सारे उनसे प्रश्न लेखकों ने और जो प्रबुद्ध जन वहाँ पर, अन्य समीक्षक लोग, आलोचक लोग, जो भी समारोह से पहले आ पहुँचे थे इसलिए कि विष्णु जी के साथ कुछ अंतरंग बातें हो पाएंगी। यदि समय पर चले गए या समय से पहले पहुँच गए तो ये संभव होगा कि उनसे कुछ आत्मीय बातें भी हो जाएं। तो उनसे बहुत सारी पूछी गई बातें, उनसे पूछा गया कि आपका प्रिय
लेखक अगर आपको चुनना हो तो भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य की पूरी भंगिमा में आप किसे चुनेंगे? तो उनका ये कहना था कि मुझे प्रभावित तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव सबके लिए गुरुदेव ही थे। इसमें उन्होंने जो दिशाएं जो तय की, जो मापदंड साहित्य के या सृजन के क्षेत्र में जो मानदंड और जो मापदंड तय किए, उनको जल्दी जल्दी उनको पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निजी रूप में अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रिय लेखक कौन है, तो मैं उनकी तुलना में मैं शरद बाबू को और भी ज़्यादा बड़ा लेखक मानता हूँ। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने इस बात को बयान किया कि शरद बाबू के चरित्र में कुछ इतना है, ऐसा कुछ है कि उसे दरगुजर करना मुमकिन नहीं है। जीवन की संवेदनशीलता को जिस ढंग से शरद बाबू ने अपने उपन्यासों में, चाहे वो श्रीकांत था, चाहे चरित्रहीन था, चाहे देवदास था, या उनके अन्य नाटक, उन सब में जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, जिस आस्था के साथ और जिस बेबाकी के साथ उन्होंने अपने महानायक की दुर्बलताओं और सबलताओं दोनों को स्वाभाविक रूप से सहज भाव से प्रस्तुत किया है, वो अन्यत्र नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हर पात्र में लेखक की अपनी जो छाप है, लेखक के व्यक्तित्व की, लेखक के चिंतन की, वो भी मिल जाती है। टैगोर बाबू में ये ज़रूर था कि उसमें बहुत सारी बातें संवेदनशीलता पर ही आधारित होती थी, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आदर्शोन्मुख भी वो हो जाते थे। जबकि इनके जीवन में, शरद बाबू के जीवन में विशुद्ध रूप से यथार्थोन्मुख लेखन उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता होता था। तो इस प्रकार से तुलना को इस ढंग से संजो लेना, शरद बाबू और टैगोर, गुरुदेव टैगोर के बीच में किसी का चयन करना और उसके लिए आधार देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये विष्णु प्रभाकर ही कर सकते थे। मित्रों, उससे पहले थोड़ा सा मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि जब इनसे आग्रह करने के लिए इनके आवास पर गया, मेरे साथ अकादमी को कुछ एक पदाधिकारी भी थे और कुछ एक लेखक भी थे जो साथ गए थे कि हम लोग भी आग्रह करेंगे सब लोग कि वो ज़रूर आएँ। लेकिन हताशा भी हुई कि हमारी भारतीय साहित्य की जो एक मुख्य दहलीज माने जा सकते हैं, अपने समय की दहलीज, वो कितनी इस स्थिति में भी नहीं थी कि उनके पास अच्छा स्टडी कक्ष, अच्छा अध्ययन कक्ष या अच्छा कोई राइटिंग टेबल या कोई ऐसी बातें भी हों। बड़े सहज भाव से मध्यम वर्गीय जीवन यापन करने वाले विष्णु प्रभाकर ने जब लिखा, जो कुछ भी लिखा, तो वो किस शिखर पर बैठ के लिखा, इस बात का अनुमान लगाना ही बहुत मुश्किल था। मुश्किल से उनका जो मुख्य कमरा था जिसमें हमें भी बैठाया गया, 2-4 कुर्सियाँ, एक खाट, परंपरागत खाट, और उसके बाद एक कोने में एक मेज़ और मेज़ के साथ सटी हुई एक कुर्सी जिसे आप राइटिंग टेबल भी कह सकते हैं, और वहाँ पर 2-4 पेन और एक गत्ते के ऊपर कागज़ लगे हुए वहाँ पड़े हैं कि लगता था कि यहीं बैठकर श्रीमान जी लिखते होंगे, यहीं बैठकर उन्होंने आवारा मसीहा और कोई तो जैसे चर्चित उपन्यास जो हैं वो हमारे हिंदी साहित्य को दिए। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब विनम्रता, शालीनता और उसके साथ साथ वैचारिक प्रतिबद्धता, तीनों का बिना किसी आक्रामक मुद्रा के प्रस्तुतिकरण कोई व्यक्ति कर सकता था, तो शायद विष्णु प्रभाकर ही थे। धन्यवाद।